हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज भी मुल्की सियासी मंजरनामे में जो बातें रहीं और जो खबरें रहीं वो अहम सियासी मुलाकातों की रहीं। पहली एक हुकूमती इत्तेहादियों MQM और काफ लीग के दरमियान होने वाली मुलाकात खबरों में रही। फिर उसके बाद MQM के वफ़द की लाहौर में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से जो मुलाकात और उसके बाद जो एक बड़ी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बारे में तबसरे हो रहे हैं। और अभी तक जो नतीजा हमें नज़र आ रहा है ऑब्जर्व करने वालों को वो यही है कि अपोजिशन पहले जो है वो अपना एजेंडा वाजे करे, ये बात की गई MQM की तरफ से। और फिर यही कहा गया कि जो बातें आज इस मुलाकात में शहबाज शरीफ साहब के साथ हुई हैं उनको हम अपनी राब्ता कमेटी के सामने रखेंगे। तो ये नहीं हुआ कि मुलाकात के बाद कोई वाज़ेह ऐलान सामने आता कि हम इत्तेहादी हैं, हम हुकूमत से अलग हो रहे हैं और अपोजिशन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सेफली प्ले करते हुए MQM ने ये कहा। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा काबिल गौर ये बात भी है कि जिस वक्त अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हुकूमत की नाकामियाँ गिनवा रहे थे, मईशत के हवाले से तनकीद कर रहे थे हुकूमत के ऊपर, उस वक्त हुकूमत की इत्तेहादी MQM वो साथ ही खड़ी हुई थी, उनके रहनुमा साथ खड़े थे, आमिर खान खड़े थे और वो सुन रहे थे खामोशी से। तो हुकूमत जिस हद तक ये कहती है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इन मुलाकातों से, लेकिन किसी भी तौर पे ये बड़ा अहम होना चाहिए हुकूमत के लिए कि उनके इत्तेहादी एक आने वाली मुलाकात की नवीद सुनाई जा रही है और एक इस मुलाकात के हवाले से जो इत्तलात अब ये है कि काफ लीग की जो मुलाकात होने जा रही है, ये दोनों बहुत अहम होनी चाहिए हुकूमत के लिए। तो हम आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। और कुछ जो अपोजिशन की पोजीशन है वो है तो काफ़ी गैर वाज़ेह, लेकिन हुकूमती इत्तेहादी जो बातें कर रहे हैं और जो उनका अंदाज़ है जिसका भी हमने जिक्र किया, उससे लगता ये है कि दिलों में कुछ तो ऐसा है जो अपोजिशन के दिलों में भी है। जैसा कि आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा, उनकी गुफ्तगू भी आपको सुनवाएंगे प्रोग्राम में। और पहले हम आपको सुना देते हैं कि काफ लीग के हवाले से जो उनसे मुलाकात आगे होने जा रही है, जिसके ऊपर बड़ी गहरी नज़रें हैं कि शहबाज शरीफ साहब की अगर 2 दिन बाद काफ लीग से मुलाकात होती है उसमें से क्या निकलेगा। एक बड़ा वाज़ेह किस्म का पैगाम काफ लीग के सीनियर रहनुमा कामिल अली आगा साहब उनका है, और उस पैगाम के जो उन्होंने बयान दिया उसके अंदर बहुत सारा पैगाम छुपा हुआ है। आप सुनिए कामिल अली आगा साहब ने जो जरदारी साहब से उस दिन काफ लीग की मुलाकात हुई थी उसके बाद क्या बात कही। अगर एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है, अगले सारे दिन जो है वो हुकूमत के लिए मुश्किलात वाले हैं और मुश्किल में हुकूमत रहेगी, ये सीधी सी बात है। और रही बात हम कहाँ खड़े हैं और कब तक बोझ उठाएंगे, उस वक्त तक बोझ उठाएंगे जब तक रियासत इमरान खान के साथ खड़ी है। बड़ा क्लियर कट किस्म का पैगाम था काफ लीग की तरफ से, ये उस मुलाकात के बाद हुआ, तो इस पर भी बात करेंगे। फिर शहबाज शरीफ साहब आज जब MQM के वफ़द से मुलाकात के बाद उन्होंने जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने क्या कहा, जो MQM के दिल का हाल है उसके हवाले से, वो भी ज़रा आप सुन लें। दिल से तो मैंने कान लगा के सुना है, जुबान से ये कराची जाके बताएंगे। और इसी मौके पर MQM के सीनियर रहनुमा आमिर खान, उनसे जब बात पूछा गया, सवाल पूछा गया, उन्होंने क्या जवाब दिया। कबल वक्त सवाल है, अभी पहले अपोजिशन कोई चीज़ तय करके अपना एक एजेंडा सामने लेके आएगी। जो हमारी गुफ्तगू हुई है वो हम जाकर अपनी हाईकमान को, अपने राब्ता कमेटी में सारी चीज़ें उनके इल्म में ले आएंगे, तो जो भी फैसला होगा मुल्क की बेहतरी के लिए उसके ऊपर। और फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जो राब्ता मुहिम है उस बारे में भी जो रिपोर्टर्स ऐसे मौके पे मौजूद होते हैं वो हर चीज़ के बारे में सवाल कर लेते हैं। तो जाते जाते शहबाज शरीफ साहब से पूछा गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब राब्ता मुहिम करने जा रहे हैं, सुन लीजिए उनका जवाब भी। इमरान खान वज़ीर आज़म है, उन्होंने भी अनाउंस कर दिया कि वो राब्ता मुहिम के लिए जा रहे हैं। जाके बजाएं, राब्ता करें, फिर उनको अवाम बताएंगे कि आटे दाल दा भाव क्यों होता है। तो ये तमाम बयानात हैं और वो तमाम मुलाकातें जिनका हमने इंट्रो में जिक्र किया, इन सब के ऊपर बात होगी प्रोग्राम में। हमारे साथ हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा और नून लीग के रहनुमा सेनेटर अफनान उल्लाह खान साहब मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाएं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज़ नून लीग से ही कर लेते हैं और आपसे सेनेटर साहब सवाल अगर आप कहें तो कामिल अली आगा साहब की बात दोबारा सुना देते हैं। मैंने सोचा था जब आप यहाँ पे मौजूद होंगे तो आपके सामने हम एक बार प्ले करेंगे उनका बयान और फिर आपसे ही सवाल पूछेंगे कि पहले तो ये कि इत्तेहादियों से राब्तों का कल भरपूर उस CEC की मीटिंग में आप भी मौजूद थे, शहबाज शरीफ साहब को टास्क दे दिया गया, लेकिन इत्तेहादी जब जरदारी साहब से मुलाकात के बाद ही ये कह दें कि जब तक जो रियासत है वो इस हुकूमत के साथ है, हम कहीं नहीं जा रहे, तो फिर अब आइंदा 2 रोज़ में क्या मुलाकात होगी और क्या उम्मीदें आप लोगों की काफ लीग से? देखिए,
हमारी जो है वो ये कोशिश है कि हम इस हुकूमत को जो है वो डिसलॉज करें। अच्छा, आपकी आवाज़ ठीक तरीके से नहीं पहुंच रही, तो मैं थोड़ी देर में आती हूँ दोबारा आपकी तरफ। मैं अंदलीब साहिबा की तरफ पहला सवाल लेके चली जाती हूँ। अंदलीब साहिबा, आज MQM आपकी इत्तेहादी जो है, उन जब वो खड़े हुए थे MQM के रहनुमा और उनके साथ शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इंतहाई खरी खरी बातें हुकूमत को सुना रहे थे, तो आप लोगों को ये परेशान कुन सूरत हाल लग रही है? 2 दिन बाद काफ लीग की मुलाकात के हवाले से भी खबरें हैं शहबाज शरीफ साहब से। शुक्रिया साहब। जहाँ तक ऑपोजिशन का ताल्लुक़ है, वो आपको पता है बेचारी पिछले साल ही वो पाकिस्तान डेड मूवमेंट हो गई थी। उसके बाद उन्होंने इससे भी ज़्यादा दावे किए थे कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, वो नहीं किया। हम जलसे करेंगे, कायदे आज़म के मज़ार पे करेंगे, मीनार पाकिस्तान पे तो बिल्कुल उनका बिल्कुल वो जिसको कहते हैं कुल्लों वाला हिसाब था। और उसके बाद उन्होंने कहा जी हम इस्तीफ़े देंगे, हम बाइकआउट करेंगे, हम मुजाहरे करेंगे। पूरा साल आपने देखा उन्होंने कहा जी सर्दी बड़ी है, फिर गर्मी आने दो, फिर गर्मी बड़ी है, फिर बाहर आने दो। अब बाहर जो है वो आपको पता है मार्च में आ रही है, लेकिन तो अब मार्च में आप मार्च करेंगे। बाहर से पहले वो आपके इत्तेहादियों के साथ खड़े होकर आपको बुरा भला कह रहे हैं और आपके इत्तेहादी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे। वो कम से कम ये कह दें कि ठीक है महंगाई हो गई है, लेकिन किसी और महाज के ऊपर हुकूमत ठीक चल रही है, ऐसा कुछ नहीं कहा आज MQM वालों ने। इस पर बात करें अंदलीब साहिबा। वो मैं बताऊँ आपको, उनको कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ये जो ऑपोजिशन है इससे ज़्यादा नाअहल और नालायक ऑपोजिशन ये आप सब चैनल्स ने सर्टिफाई किया है कि आज तक नहीं आई, जो साल से बढ़ के मार रही है। तो मतलब इनको आप इग्नोर किया करें, इनका कहने की क्या ज़रूरत है। हाँ, ये सवाल ज़रूर है, क्योंकि जब ये बाहर निकलेंगे इनसे सारा ज़माना शहबाज शरीफ से सवाल करेगा और उस सवाल पर फिर भाग जाते हैं कि भाई आपका जो चपड़ासी था मलिक मकसूद, उसके अकाउंट में 400 करोड़ रुपया आया कहां से, और जो मसरूर मैं वैसे ये खुद लेके आती आज अंदलीब साहिबा, क्योंकि हमने कल खबरों में कल आया कि जो तर्जुमानों की प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग हुई, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल फ्रेश चाइना के दौरे से वापस आके भी अपने तर्जुमानों से कहा कि इसके ऊपर बात कीजिए कि शहबाज शरीफ के अकाउंट में पैसे कैसे आए। लेकिन आपसे, क्योंकि मेरा सवाल बनता ही आपके इत्तेहादी जो हमें बिखरते हुए नजर आ रहे हैं उसके बारे में बनता है। मैं एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाती हूँ। मीनवाइल हम सेनेटर अफनान साहब की आवाज को बहाल करते हैं ताकि जो बातें अंदलीब नहीं उस पर भी वो रिस्पॉन्ड कर सके और हम अपना सवाल भी उनके सामने रख सकें। और नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम वसीम अख्तर साहब से भी रब्ता करेंगे, MQM के रहनुमा। आज जो उनकी मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब से, उनके वफ्द की, वो भी उसमें शामिल थे, उनसे जानेंगे उसका अहवाल भी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात करें जो सियासी मंजरनामे के ऊपर मुलाकातों, खासकर हुकूमत के इत्तेहादियों के हवाले से जो इशारतन पहले तो बातें होती रहीं, फिर अब मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया, उसके बहुत सारे माने लिए जा रहे हैं। आज MQM के वफ्द के साथ मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है उनकी, उसको भी बड़ी अहमियत दी जा रही है। इस सिलसिले में हमने MQM के रहनुमा वसीम अख्तर साहब से रब्ता किया, वो हमारे साथ हैं इस वक्त। बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब आपका। हमारे साथ यहाँ पे पैनल में सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब और अंदलीब अब्बास साहिबा भी मौजूद हैं। तो वसीम साहब, पहले आपसे मैं जान लेती हूँ आज की मुलाकात के हवाले से। आप लोगों ने ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान कर दिया कि जो भी बातें आप लोगों की हुई आज इस मुलाकात में वो अपनी राब्ता कमेटी के सामने रखेंगे और उसके बाद कोई बात की जाएगी। लेकिन ये मैं बुनियादी तौर पे आपसे जानना चाहूँगी कि MQM इस वक्त जो मौजूदा कौमी हालात हैं हर तरह से, उसके अंदर ये इसको एक ऑप्शन भी समझती है कि इस हुकूमत को घर भेज दिया जाए या तहरीक अदम एतमाद लेके आई जाए? देखिए, ऑपोजिशन का हक है कि वो कोई भी अपनी पॉलिसी मुरतब करती है। इफ दे वांट टू गेट रिड ऑफ द गवर्नमेंट, आइन में ऑप्शन मौजूद है। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हम PTI के पार्टनर्स हैं, हम हुकूमत में हैं इस वक्त, और हमने जिनसे मुलाकातें की हैं उनको हमने ये कहा है कि आप जो भी प्लान कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं हमको उस पर ब्रीफ करना या हमको कायल करना, बिल्कुल आप करें। ये फिर उसके बाद हमारा फैसला होगा, हमारी राब्ता कमेटी का फैसला होगा, व्हाट वी वांट टू डू इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। अगर मसाइल हैं, बिल्कुल हैं, महंगाई है हमारे सामने, हम भी अंडर प्रेशर हैं, हमारा वोट बैंक जो है वो
इस पे हमें प्रेशराइज करता है कि हम भी गवर्नमेंट में हैं, तो ये बैगेज हम पे भी आता है। मगर फिर मैं कहूँगा कि हम भी गवर्नमेंट के साथ हैं और हमारा ये भी हक है कि हम हर सियासी जमात से मुलाकात करें। सियासत में जी ये होता है जी, उसी हवाले से हम मुलाकातें भी कर रहे हैं। तो वसीम साहब, बैगेज इस हद तक पहुंच गया है, क्योंकि पहली बार तो नहीं, आप लोगों की तरफ से ऑन रिकॉर्ड भी तहफ़्फ़ुज़ात पहले भी सामने आते रहे आप लोगों के मामलात से मुतालिक, और मुख्तलिफ किस्म के आप लोगों के इशूज़ थे जिनमें मईशत तो चले एक ओवरऑल पूरे मुल्क का है मामला, लेकिन कुछ MQM सेंट्रिक किस्म के भी मामला थे, जैसा कि आपके सील्ड दफातर को खोलना। इस किस्म की चीज़ों पर अगर हुकूमत आपसे बातचीत कर ले तो आप लोगों के लिए ये मामलात उतने संजीदा हैं जितने पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून जिस हद तक बात करती है कि हुकूमत को घर भेजने के सिवा ऑप्शन दूसरा कोई नहीं है? देखिए, ये अभी तक तो मीडिया के थ्रू हम सुन रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस या घर भेजना। अभी तक जो बड़ी जमातें हैं ऑपोजिशन की, उनकी तरफ से ऐसी कोई चीज सामने आई नहीं है और हमें अभी तक ये नजर नहीं आया कि उनकी क्या प्लानिंग है, वो क्या चाहते हैं, उनका होमवर्क उन्होंने किया हुआ भी है या नहीं। तो आज खुद इस किस्म की बात करना मैं नहीं समझता कि इसमें कोई वजन हो। अच्छा वसीम साहब, फिर अगर होमवर्क उस हद तक, अब क्योंकि आप भी उस मुलाकात में मौजूद थे, तो अब आप जो आज बात करेंगे, आपने कहा शहबाज साहब से जो बातें हुई राब्ता कमेटी की, तो अगर आप कुछ शेयर कर सकें कि उनमें से क्या ऐसी बातें हैं जिस पर राब्ता कमेटी गौर करेगी, इस काबिल क्या बात हुई वहां पर जिसके ऊपर गौर खौस आप लोगों की जमात की तरफ से किया जाएगा? देखिए, मीडिया में शहबाज साहब ने बिल्कुल क्लियर बताया है बैड गवर्नेंस के हवाले से, गवर्नमेंट की महंगाई के हवाले से, और इन्हीं इश्यूज को सामने रख के अगर कोई वो मूव बनाते हैं और कोई नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं, जैसे कि उन्होंने मीडिया के सामने कहा, और MQM से भी रिक्वेस्ट की, और MQM कोalition पार्टनर है गवर्नमेंट की, तो उनका भी हक बनता है और हमारा भी हक बनता है कि हम उनकी जो भी ग्रीवेंसेस हैं, जो भी उनकी रिक्वेस्ट है, एज अ पॉलिटिकल पार्टी कंसिडर करें। फैसला जाहिर है राब्ता कमेटी और हमारी जो कैबिनेट है वो ही करेगी। अच्छा वसीम साहब, एक चीज के ऊपर और भी बहुत सवाल उठता है, हमने अंदलीब साहिबा से भी उठाया कि जब आज शहबाज शरीफ साहब इंतहाई आड़े हाथों ले रहे थे हुकूमत को, तो आप MQM हुकूमत के साथ ही रहे, हुकूमत के अंदर शामिल रहे। जो तनकीद हुकूमत पे होती है वो इत्तेहादियों के ऊपर भी किसी हद तक होती है, तो वो खामोशी से आप लोग खड़े रहे उस वक्त, तो कुछ हद तक आप अग्री कर रहे थे उनसे इस बात के ऊपर? उसका जवाब आमिर खान साहब ने बिल्कुल दिया था कि ऐसा नहीं है, जिस तरह हम मुश्किल में हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत से सूबे में, उसी तरह आप भी मुश्किल में हैं। तो ये सारी चीजें सामने लेके आए थे आमिर खान साहब, ऐसी बात नहीं है जी। अच्छा, लेकिन ये भी कहिएगा प्लीज कि पीपल्स पार्टी के हवाले से आपने जो भी बात की, आप लोगों ने सामने रखी बात कि आप उनका कंपैरिजन कर रहे हैं विफाक के साथ, जो इस ऑपोजिशन को मसाइल हैं। आप समझते हैं पीपल्स पार्टी के साथ, सिंध हुकूमत के साथ यही मामलात आप लोगों के हैं, लेकिन ये जो इकट्ठ नून लीग का और पीपल्स पार्टी का एक बार फिर से हो रहा है, इसको आप लोग किसी काबिल एतबार समझते हैं कि इनके साथ किसी भी तरह का कम्युनिकेट किया जाए ऑपोजिशन की इन दो जमातों को साथ रख के? इन दोनों जमातों को हमने माजी में देखा है और दोनों जमातों के साथ हमारे कई एग्रीमेंट्स हो चुके हैं। सिंध के इश्यूज पे, कराची के इश्यूज पे हम मुतमईन नहीं रहे, जितने भी एग्रीमेंट्स किए हैं वो फुलफिल नहीं हुए। तो अब अगर कोई ऐसी चीज सामने आती है तो जाहिर है हमारी कंडीशंस तो होंगी जो पर्टेन करती हैं कराची के इश्यूज पे, सिंध के इश्यूज पे। अगर ऐसी कोई बात होती है तो वो सामने लाई जाएंगी कंडीशन। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब आपके वक्त के लिए। सेनेटर अफनान साहब, बहुत सी चीज़ें आपकी तरफ मैं लेके आती हूँ, मैं रिपीट करती हूँ जो मैं आपकी तरफ सवाल लेके आना चाह रही थी, और अगर जो मेरी टीम है वो सुना भी सके कामिल अली आगा साहब की एक्सक्लूसिवली जो अफनानुल्लाह साहब हैं इनके लिए जो गुफ्तगू उन्होंने की, फिर मैं सवाल अपना इनके सामने रखती हूँ। अगर एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है, अगले सारे दिन जो है वो हुकूमत के लिए मुश्किलात वाले हैं
और मुश्किल में हुकूमत रहेगी। ये सीधी सी बात है। और रही बात हम कहाँ खड़े हैं और कब तक बोझ उठाएंगे, उस वक्त तक बोझ उठाएंगे जब तक रियासत इमरान खान के साथ खड़ी है। जी, उस वक्त तक बोझ उठाएंगे जब तक रियासत खड़ी है। अब 2 दिन बाद आप काफ लीग से मुलाकात करना चाहते हैं, ये उन्होंने वाज़ेह पैगाम पहले दे दिया। आप लोगों को क्या हासिल हो जाएगा इत्तेहादियों से मुलाकातें करने के बाद, जब उनकी ये सोच है और बड़ी वाज़ेह सोच है, और आप लोगों का उसूली सियासत की को इदारों को अलग रखने का जो है मौक़िफ़ है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारा बिल्कुल ये मौक़िफ़ है कि जो जमहूरी प्रोसेस है उसके अंदर जो डिफरेंट इंटरवेंशंस की जाती हैं वो ना की जाए, मगर जो गिवन इस वक्त सर्कमस्टांसेस हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के, जो जमातें पाकिस्तान के अंदर इस वक्त नेशनल असम्बली में और सेनेट में मौजूद हैं और दीगर असम्बली में मौजूद हैं, उनके साथ बातचीत करने में कोई बुराई नहीं है। और हम जो है वो ये चाहते हैं कि आवाम का हम पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, कहते हैं बेरोज़गारी है, बहुत मुश्किल में है लोग इस वक्त। तो लोग हमें रोक रोक के बोलते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं। तो हम अपनी तरफ से हमारी पूरी कोशिश यही है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़े तो आप लोग कर सकते हैं। देखिए, वो तो देखना पड़ेगा कि कॉम्प्रोमाइज़ किस तरह का है, लेकिन हम जो है वो चाहते यही हैं कि इनसे जान छुड़ाई जाए। और आवाम को भी ये एक इम्तिहान होगा तमाम लोगों के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी, कि आवाम के सामने कौन अब सुरखरू होगा। क्योंकि ये जो महंगाई है और तबाही और बर्बादी है, इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो या तो इमरान खान अपने कंधों पे लेगा, या उसके इत्तेहादी अपने कंधों पे लेंगे, या फिर जो इनको सपोर्ट करते रहे वो भी अपने कंधों पे लेंगे। तो हम ये समझते हैं कि ये बात वादे हो जानी चाहिए कि हमारी जो इस मुल्क की जो अपोजिशन है उसने नेक नियति के साथ पूरी कोशिश की इस हाइब्रिड निज़ाम को घर भेजने की, जिसकी वजह से करप्शन मुल्क में बढ़ गई है, जिसकी वजह से बेरोज़गारी मुल्क में बढ़ गई है, जिसकी वजह से तबाह बर्बादी बहुत ज़्यादा आई है। मतलब आप इस हद तक देखें कि वर्ल्ड चैम्पियन बन गए इमरान खान साहब करप्शन के अंदर। 170वें नंबर पे हम छोड़ के गए थे, 140वें नंबर पे आ चुके हैं। और वो जो ये जो छाबड़े वाला, ऑफिस वाला, स्कूल, ये जो सारी की सारी कहानियाँ, ये तो फॉरेन फंडिंग केस में साबित हो गया है कि ये अपने जो टी बॉय था उसके नाम पे मंगवाते रहे, अपने जो ऑफिस बॉय था उसके नाम पे। सवाल बुनियादी तौर पे यही था कि आप लोग उसूलों की बहुत ज्यादा बात करते थे और वोट को इज्जत की, आप पूरा एक बयानिया बिल्ड करके आते हैं। उसी तरीके से एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने और उनकी जमात ने करप्शन के हवाले से बयानिया बिल्ड, तो जब उनसे हम पूछें कि आपका एहतसाब का बयानिया किधर गया, तो आप लोगों से भी सवाल उठता है। जब आप एक तरफ एक ब्रेक की तरफ जाती हूँ, वापस आके पूछूंगी कि एक तरफ इस बात का इजहार किया जा रहा है कि बहुत से लोग से हमारे साथ शामिल होने को तैयार हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होगा हमारे लिए उनको शामिल करना। नून लीग ने हालिया तौर पे बात कही है कि उनमें से कई लोग हैं जिनके साथ नजरियाती तौर पे हमारा इख्तलाफ है। और फिर मोहम्मद जुबैर साहब का बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हवाले से ये ख्याल आया कि जिस तरह वो वजूद में आई पार्टी, वो हमें सूट नहीं करता कि उनको हम अपने साथ शामिल कर लें। तो फिर जब काफ लीग ये बात कह रही है तो 2 दिन बाद किस चीज़ की मुलाकात होगी, उसूल कहाँ रह जाते हैं, ये बात होगी और मजीद बातें होंगी कुछ एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं, एक तरफ हुकूमत है जो कि बज़ाहिर काफ़ी मुतमईन नजर आती है, लेकिन टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये भी है कि इस वक्त में वज़ीर आज़म साहब को बज़ाते खुद अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने की क्या वजह पेश आई, इस बारे में भी बात करते हैं। और हमें इस दौरान सेनेटर ताज हैदर साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपके वक्त के लिए भी। आपका एक कमेंट इसके ऊपर मैं चाहूंगी कि आमिर खान साहब के साथ आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की MQM के वक्त के साथ शहबाज शरीफ साहब ने, उसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे निशाने पर पीपल्स पार्टी को रखा, बजाय इसके कि उनकी तरफ से कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है MQM की तरफ से विफाक के हवाले से। तो पीपल्स पार्टी किस तरह विफाक के खिलाफ एक बयानिया बनाएगी कि जब आपके अपने सूबे से इस नौयत की बात और कंपैरिजन विफाक के बारे में जो शिकायत आप लोग करते हैं, वो कंपैरिजन MQM आपके सूबे से पीपल्स पार्टी की जो सिंध हुकूमत है उसके खिलाफ कर रही है? नहीं, अच्छी बात है। मतलब ये कि अगर वो सिर्फ एतराज़ात ही कर रहे हैं, हमने तो लाशों की बोरियां उठाई हैं कितने हमारे, और वहां से अगर ये हट के और एक पुरअमन सियासत कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। वो अगर कुछ बात कर रहे हैं और एतराज़ात कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, और भी लोग तनकीद कर रहे हैं, और हमने हर एक के साथ मिलके और तनकीद का जो बात हम नहीं मंजूर कर सकते थे वो नहीं की, लेकिन जो बात हम अच्छी थी वो अफ़हाम तफ़हीम के ज़रिए हमने, और मैं तो खुद शायद आपको याद हो कि चल के गया था, वक़ार मेहंदी साहब और सईद गनी साहब साथ थे, और बड़ी अच्छी तरह फैसल सब्ज़वारी साहब और उनके दोस्तों ने हमारा इस्तकबाल किया था। और हमारे दरमियान ये चीज़ तय हुई थी कि जो भी मसाइल होंगे सिंध के, उनके हेल्प के लिए हम
आपस में राब्ता रखेंगे और उससे बात करेंगे आपसे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये कि अगर वो क्लैशिंकोव रख के और हमसे बात करना चाहते हैं या हम पे तनकीद करना चाहते हैं तो बहुत बड़ी तब्दीली है ये तो, और इसको तो हर एक वेलकम करेगा। ठीक, अंदलीप साहिबा, अब आप लोग अदम एतमाद की जो बात है उसको संजीदा नहीं ले रहे, वो एक अलग बात है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से जो अब मुहिम चलाने की बात, अवामी राब्ता मुहिम की जो बात हुई है, उसके मुख्तलिफ किस्म के रंग दिए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अपोजिशन मुतहरिक हुई तो ये सब कुछ होने लगा। खुद आपकी जमात की तरफ से एतराफ़ किया गया फवाद साहब की तरफ से कि ये जो इंतखाबात होने जा रहे हैं बल्दियाती, उसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर करें। इस पर तो मैं बाद में आती हूँ, पहले अदम एतमाद के ऊपर आप बात कीजिएगा। माजी में ये तो हमने देखा है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा के खिलाफ जो लाई गई थी अदम एतमाद की तहरीक, वो तो कामयाब नहीं हुई, लेकिन बाद में उन लोगों को की हुकूमत भी नहीं बन सकी। तो अब आप लोग किसी हद तक भी ये जो MQM और काफ लीग की मुलाकातें हो रही हैं और एक्टिविटी चल रही है इस वक्त अपोजिशन के साथ, इसको सीरियस नहीं ले रहे? देखें, आप खुद कहती हैं कि 3-3.5 साल हो गए हैं आप सुनते हुए, आज गई हुकूमत, कल गई। पहली तकरीर अभी प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे हुकूमत गई, उसके बाद शुरू हुए। इनसे तो कोई बिल पास नहीं होता, इनके बंदे पूरे नहीं होते। आप ये देखें, आप इनसे ये पूछें कि सेनेट के अंदर इनके जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे यूसुफ रजा गिलानी साहब, वो गायब हो गए। फिर एक बंदा कहने लगा जी कि मैं उस वक्त जब वोट देना था तो मैंने सिगरेट पीना था, वो बाहर चला गया। ये तो इन्होंने खुद अपना मजाक उड़ाया हुआ है। इनके अपने बंदे पूरे नहीं होते, इनका लीडर ऑफ अपोजिशन ही नहीं आता। इतना शोर आपके प्रोग्राम्स में आए कि जी स्टेट बैंक ये वो। जब स्टेट बैंक पे बिल की बारी आई, मैं नेशनल असेंबली में बैठी थी, ना जरदारी साहब थे, ना बिलावल थे, ना खाकान अब्बासी थे, ना शहबाज शरीफ थे। ये ऑन रिकॉर्ड है इन दी असेंबली। तो ये आप देख वो तो मान रहे हैं अंदलीप साहबा, वो ये भी कह रहे हैं दिलावर ग्रुप जो है उसकी वजह से भी उस बात को भी मान रहे हैं। वो ये वाजे तौर पे कह रहे हैं इस वक्त अपोजिशन के हमारे पास मेजॉरिटी है ही नहीं सेनेट के अंदर, दिलावर खान ग्रुप की वजह से वो नजरसानी कर रहे हैं अपनी चीजों के ऊपर। लेकिन आप किस बात की अदम लेके आनी है? फिर मुझे बताएं किस बात की अदम एतमाद सेनेट में थोड़ी आएगी हुकूमत। लेकिन अंदलीप साहब, मेरी गुजारिश ये है कि आपसे कि आप हुकूमत के हवाले से तो बताइए। ये तो किसी भी सेन माइंड के लिए ये देखना बड़ी हैरत की बात होगी हुकूमत के लिए कि काफी खामोशी से साथ खड़ी है, जिनके पास वजारत भी है आपकी इत्तेहादी। बाकी इसके अलावा बलोचिस्तान अवामी पार्टी नाराज है, इनके साथ अपोजिशन से मिलने की उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन काफ लीग की 2 दिन बाद फिर मुलाकात होने जा रही है। इन सबके तहफ़्फ़ुज़ात तो हुकूमत के तरीक़ाकार के साथ मौजूद हैं। तो क्या वाकई ऑस्ट्रिच की तरह हुकूमत ने सर रेत में दबाया हुआ है अपना, या किसी हद तक इदराक है इन बातों का? अब सब बात यह है, हम फोकस करें अपने काम पे। इस वक्त सारी दुनिया में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अभी रिपोर्ट पब्लिश की है, आप लोगों ने दिखाई है कि पाकिस्तान की तारीफ की गई है। पहली दफा 200 में से 148 चीजों में पाकिस्तान की इंप्रूवमेंट है। हमारी इकोनॉमी 6% पे नेक्स्ट टाइम ग्रो कर रही है। हमारी इकोनॉमी को कहा गया है बाय वर्ल्ड बैंक कि सबसे ज्यादा पावर्टी को अच्छा हैंडल किया है कोरोना के दरमियान। हमारी एक्सपोर्ट्स इस वक्त ऑल टाइम हाई है। हमने इंडिया को, बांग्लादेश को बीट कर दिया है। इस वक्त इंडिया पीट रह गया, पाकिस्तान हमसे आगे चला गया। सारे ऑर्डर्स इधर आ गए। आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में MQM के रहनुमा फोकस कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस पे। चाइना के ऊपर जो विजिट हुआ वो कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ। पाकिस्तान, चाइना, रशिया एक पूरी इमर्जिंग एक ताकत उभर के आ रहा है और एक पूरा खित्ता चेंज हो रहा है। आप इनको आपस में लड़ने दें, इनको चपरासियों में बैंक अकाउंट में 400 करोड़ डालने दें, लड़ने दे, मरने। ये मैं लेके जाऊंगी सवाल, अब मैं ले जाती हूँ सवाल ये, क्योंकि कल हमने सुना भी है अहकामात मिले हुकूमत को ये बात रेज करनी है आपसे, लेकिन मेरा सवाल इस बारे में भी होगा अफनान साहब कि कल नवाज शरीफ साहब को इख्तियार एक बार फिर से बात की गई कि ऑब्वियसली हम तो शुरू से ही सुनते आ रहे हैं फैसले उनके होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों बावर कराने की जरूरत पड़ी आप लोगों को कि तमाम फैसलों का इख्तियार नवाज शरीफ साहब के पास है। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, हमारे यहाँ डिस्कशंस हो रही थी टॉक शोज में नवाज शरीफ साहब की हेल्थ के हवाले से जो खत लिखा गया, उसमें बड़ा खास तौर पे पॉइंट आउट किया गया कि उनको स्ट्रेस नहीं लेना। तो इस सियासी एक्टिविटी में उनको आप लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फिर लोग दोबारा ये सवाल करेंगे, हुकूमत तो करती रहती है सवाल, लेकिन लोग अवाम भी सवाल करेंगे कि नवाज शरीफ साहब की अगर सेहत ठीक है, वो सियासी एक्टिविटी कर सकते हैं सारी वहाँ पर बैठ के, तो वो वापस भी आ जाए। देखिए, वापस आने की जो बहुत सारे मामलात हैं वो हम इस पर बड़ी डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं। इस हुकूमत ने जिस तरह की ट्रीटमेंट की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ, इसी वजह से उनकी हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब हुई और इनके अपने जो डॉक्टर्स थे उन्होंने जो रिपोर्ट दी और उनके हेल्थ के ऊपर वो सारा मामला उसकी किसी दिन तफ्तीश होगी और पता चलेगा कि कैसे
सारे हालात इतने ज़्यादा ख़राब हुए और प्लेटलेट जो है वो ज़ीरो हो गए, इसके ऊपर बजाय इसके ये लोग जवाब दें, ये और कहानियाँ जो है वो बनाते हैं। बात ये है कि इस वक्त आवाम को ये मालूम है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा करप्शन हो रही है। इमरान खान बेताज बादशाह है करप्शन का, उसने हर माफिया को जो है वो खुली छुट्टी दी है कि वो आवाम को लूटे, चाहे वो फार्मास्यूटिकल माफिया हो दवाइयों की सूरत में, आटा माफिया हो, चीनी माफिया हो, आपका क्या कहते हैं पेट्रोलियम माफिया हो, फर्नेस माफिया हो, हर किसी को खुली छुट्टी है कि जाओ और दबा के आवाम को लूटो। रिंग रोड बनाओ उस पर लूट लो, मेट्रो बनाओ उस पर लूट लो और मुझे मेरा हिस्सा देते जाओ, बस ये है इनका। और ये जो छाबड़े वाला करते हैं, मैं बात सुन लें, इसका जवाब दें। ये छाबड़े वाला इनके अपने निकल आए हैं फॉरेन फंडिंग के अंदर, दूसरों को ये बोलते हैं। भी जवाब दें, वो 4 अरब रुपए की बात कर रहे हैं, बार-बार सवाल कर रहे हैं। मेरा जवाब ये है कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने बरतानिया, यूएई और पाकिस्तान में पूरी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी, इनकी बयानात के ऊपर और इनकी शिकायत के ऊपर, और एंड में उन्होंने क्लीन चिट दी कि इस तरह की कोई बात नहीं है। ये सिर्फ झूठ बोल के अवामी, ये देखें, ये जो खुद गलत काम करते हैं ना, इसका इल्जाम दूसरों पे लगाते हैं। ये सारे के सारे धंधे वाले लोग हैं, सारे के सारे चोर हैं। को भी तो क्लैरिफाई करें ना, आप लोग अभी करना क्या चाह रहे हैं? या आप आज एमक्यूएम ने मुलाकात के बाद कह दिया कि कुछ समझ नहीं आ रही अभी तक, कुछ वाज़ेह नहीं है। हम बड़े वाज़ेह तौर पे ये बताना चाहते हैं कि हम इस हुकूमत को डिसलॉज करने के लिए हम अपनी पूरी कार्रवाई जो आइन और कानून में जिस चीज़ की इजाज़त दी जाती है हम वो करेंगे। और एमक्यूएम जो है वो, मैं आपको एक बात बता दूं, इनसे बहुत ही नाखुश है। उन्होंने सेनेट के अंदर ये जो भी बोल रहे थे ना, सेनेट में एमक्यूएम ने वोट नहीं डाला इनको, और एमक्यूएम एक वजीर के पीछे अपनी इतनी बड़ी अपने जो इनकी क्या कहते हैं बैगेज है वो लेने के लिए कौन तैयार होगा? आप मुझे खुद बताएं ना। एक वजीर है उनका और इतना सारा महंगाई, करप्शन, मतलब के तबाह बर्बादी की कोई लिस्ट है जो खत्म ही नहीं होती। और उसके बाद आप देखें इनकी आप दीदा दिलेरी आप चेक किया करें कि ये टीवी पे आके दूसरों पे इल्जाम जो करप्शन खुद करते हैं दूसरों पे आके इल्जाम लगा। दोनों तरफ से यही होता है, जब हम सवाल करते हैं तो दूसरी तरफ सवाल फेर दिया जाता है। ताज हैदर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं तो खामोश, बिल्कुल मिस्कीन गरीब आदमी। अच्छा, मैं आप कोई सवाल कहेंगी तो मैं जवाब दे दूं। जी, मैं आप अपना सवाल लेके आती हूँ। मुझे लगा आप बीच में जो बात हो रही थी उस पर अंदलीब साहब जब बात कर रही थी, मेरा फिर अब आपसे ये सवाल होगा कि पीपल्स पार्टी की जो मुलाकात काफ लीग से जरदारी साहब की जो मुलाकात हुई, उस हवाले से आप लोग कुछ पॉजिटिव हैं? कोई बात काफ लीग की तरफ से ऐसी कही गई है कि अब फॉलो अप मुलाकात समझा जाए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की, अगर 2 दिन बाद काफ लीग के साथ बैठक होती है उसको? देखिए, हम बहुत पॉजिटिव हैं और इसका एक पस मंजर है। जब 70वीं तरमीम के जरिए आइन तब्दील कर रहे थे परवेज मुशर्रफ साहब, तो भी हमारी शहीद बीबी ने ये कहा था कि चौधरी शुजात हुसैन साहब एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं और वो इंटरवीन करें इसमें और कहें कि इस तरीके की बात ना की जाए। तो आज हमारे मोहतरम कामिल अली आगा साहब ने भी खुल के कहा है और सब के भाई एस्टेब्लिशमेंट जैसा कहेगा तो वो हम करेंगे, लेकिन वो भी तो कुछ एस्टेब्लिशमेंट से कह सकते हैं। और हमारी ख्वाहिश है कि एस्टेब्लिशमेंट सियासत के अंदर दखलंदाजी ना करे और इलेक्शंस के अंदर रिगिंग ना कराए जिस तरीके से 2018 में की। और अगर कामिल अली आगा साहब और चौधरी साहब एस्टेब्लिशमेंट को इस बात पे कायल करा सकते हैं कि जनाब आइन के ऊपर चलिए और सियासत के अंदर मुदाखलत ना कीजिए, तो फिर ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी फतह होगी कि यहाँ पे आज़ादाना बगैर रिगिंग के इंतखाबात होंगे। हमारा गोल ये नहीं है कि हम जीतें, और वो तो खैर इलेक्शन होता है तो हर सीट पे जीतने की कोशिश की जाती है, लेकिन असल मकसद जो है हमारा वो ये है कि एक ऐसे इंतखाबात हों जो धांधली से पाक हो, जिसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट का रोल ना हो। ये हम भी कह रहे हैं उनसे कि जनाब आप अपनी आईनी हदूद के अंदर रहें, आप सियासत में मुदाखलत ना करें। और ये एक जमात के जो खुद कह रही है कि हम एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं और वो है, हम उनसे भी यही गुजारिश कर रहे हैं कि आप करीब हैं और आप उनसे ये कहिए कि आपकी भी इज्जत इसमें है, मुल्क की भी बेहतरी इसमें है कि आपने जैसे 2018 में पोलिंग एजेंटों को बाहर फेंक के और ठप्पे लगा के ये हुकूमत आई थी, आपने नतीजा देख लिया, तो ये आइंदा दोहराए ना गलती। तो अगर कामयाबी इसमें होती है तो बड़ी अच्छी बात।
ये फिर तो मजीद ताज हैदर साहब इसको दिलचस्प बनाता है, क्योंकि जब मुलाकात हुई जरदारी साहब की, अगर इस किस्म का तबादला ख्याल उसमें भी, जो कि यकीनन आप सीनियर रहनुमा पार्टी के, जब आप बात करते हैं तो ओवरऑल आपकी पार्टी की पॉलिसी अक्सर वही होती है जिसके बारे में बात की जाती है, तो उसके बाद तो फिर ये लम्हा फिक्रिया है कि कामिल अली आगा साहब ने आके ये बात दोहराई क्यों। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आके हम बात करेंगे। वजीर आजम साहब अवाम में निकलने लगे हैं, ऑपोजिशन तो अभी तक नहीं निकली बाहर, ऑपोजिशन इसको कैसे देख रही है और हुकूमत इससे क्या अचीव करना चाहती है, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब जरा बात कर लेते हैं वजीर आजम की अवामी राब्ता मुहिम के बारे में। मेरे पास वक्त जरा कम है, आप लोगों से दरख्वास्त होगी जरा शॉर्ट बात कीजिएगा ताकि तीनों का पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए। दलीप साहिबा, फवाद चौधरी साहब ने कल कहा कि जो बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं उसकी मुहिम वजीर आजम साहब चलाएंगे, और इतनी अहम मुहिम है, उनके अलावा और कौन चला सकता है। तो ये जो इतनी तंजीमें नौ की आप लोगों ने पार्टी की, तो क्या उसका फायदा हुआ कि खुद प्राइम मिनिस्टर साहब को, जो पार्टी के हेड हैं, उनको इस किस्म की बल्दियाती नौयत के इंतखाबात की जो कैंपेन है उसको चलाने के लिए खुद बजाते खुद जाना पड़े? जी देखिए, ये एक तो हमारी अवामी राब्ता मुहिम है, लोकल बॉडीज़ भी उसमें आती हैं, और उसके अंदर ये जो ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस और सारी दुनिया जो पाकिस्तान को उठा रही है, इसमें किसानों के साथ जो हम किसान कार्ड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मज़दूर कार्ड जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सेहत कार्ड पहले ही करती है, और एहसास राशन कार्ड, ये सारा ये जो हम उस तबके के लिए जिसको कभी किसी ने नहीं पूछा, ये जो सारी हम उनको सब्सिडी दे रहे हैं, ये उनके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए ये जलसे होंगे। और आपको पता ही है कि हमारी पार्टी तो हमेशा, चाहे जैसे भी हो, हम अपना राब्ता जो है अवाम से कभी नहीं काटते, ना हम अवाम से राब्ता काटते, ना हम बाहर जाके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि जी मेरी जान को ख़तरा है, मैं नहीं आऊँगा, मेरी जान के लाले पड़े हुए हैं। हम ये नहीं करते, और ना ही हम ये करते हैं कि जी अपने जिसको कहते हैं कैश बॉय के, उसमें उसको इस्तेमाल करते हुए 400 करोड़ रुपया चपड़ासी मकसूद के और मसरूर कैशियर बॉय के रख देते हैं। तीसरी बार आपका एस्टैब्लिश हो गया ये पॉइंट, आपने तीन बिल्कुल ठीक है, आपका एस्टैब्लिश हो गया ये वाला। फंडिंग केस में तो वो जो ईसीपी है वो ये कह रही है कि ये लोग यही करते हैं। ये लोग देखें, बात ये है, आप अवामी राब्ता के ऊपर भी तो बात करें, आप लोग सब उसके बारे में बात करें। आप लोग कहते थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अवाम में निकल के दिखाएं, अब आप पीपल्स पार्टी दोनों से पहले प्राइम मिनिस्टर साहब खुद निकलने जा रहे हैं। शहबाज गिल गया है आज, उनके उसको जो लोगों ने वहाँ पे अंडे और टमाटरों से इस्तकबाल किया, फैसलाबाद में वीडियो आ गई, आप देख लें। लेकिन लोगों ने बुरा बोला, वो प्राइम मिनिस्टर जब वो शहबाज गिल का ये असर कर रहे हैं तो वजीर आजम का तो और बुरा असर होगा। आप देखिएगा इनकी अवामी राब्ता मुहिम, KPK में लोकल बॉडीज का इलेक्शन हुआ, सारा पाकिस्तान ने देखा। इनके साथ कैंटोनमेंट का लोकल बॉडीज का इलेक्शन हुआ, सारे पाकिस्तान ने देखा इनके साथ क्या हुआ। बाई इलेक्शन का सारों का रिजल्ट उठा के देख लें। ये तो मैन्युफैक्चर्ड किस्म की एक हुकूमत है, मुसल्लत शुदा, और ये सिर्फ एक चीज़ में इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बाकी सारी बातें ये गलत बोल रही थी, और वो है करप्शन में। और वो मैं नहीं कहता, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये कह रहा है कि वर्ल्ड चैंपियन बन गया इमरान खान करप्शन का। इतनी करप्शन पाकिस्तान में 23 दर्जे करप्शन जो है ऊपर गए हैं इमरान खान साहब की, कहते हैं वज़ारत उज़्मा के बाद। अब बात ये है कि ये कह देना कि जी फलाना इंडेक्स, ब्लूमबर्ग में कोविड रेजिलियंस रैंकिंग में पाकिस्तान 41 नंबर पे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब की बात आप भूल गए हैं, जब उन्होंने कहा था मैं सड़कों पर जब निकलूंगा तो आप लोग देखेंगे, फिर और निकलने लगे हैं सड़कों पे। IMF ये कह रहा है कि 4% ग्रो करेगी पाकिस्तान की इकोनॉमी, IMF ने कहा है। अब ये ताज बैठ के आप टीवी पे झूठ बोलते रहे, उसका कोई इलाज। ताज हैदर साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बजाते खुद निकलने जा रहे हैं, जिस तरह के मैंने पहले भी पूछा अफनान साहब से कि आप लोगों सबसे पहले वो खुद निकलने जा रहे हैं, आपकी जमात इसको कैसे देख रही है, क्योंकि आपकी अपनी भी पार्टी इस वक्त सड़कों पर ही है हुकूमत के खिलाफ? नहीं, बहुत अच्छी बात है, प्राइम मिनिस्टर अगर जा रहे हैं। ये दो पोल्स ऑफ पावर है, एक अवाम है एक तरफ, दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट है। तो हम इसे बड़ा वेलकम करते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट की कासल ऐसी छोड़ के अगर आवाम की तरफ जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से सियासत के लिए बड़ी अच्छी बात है कि वो एक, और ये बहुत बड़ी तब्दीली है कि वो जो बात की जाती थी ना कि सर पे हाथ है और कमर पे हाथ है, वो बात छोड़ के और अगर आवाम की तरफ जा रहे हैं तो हम इसे वेलकम करते हैं। और ये कि हम महज़ब सियासी कल्चर मुल्क में चाहते हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो जलसे वो करेंगे और जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ एक महज़ब तरीके से बात की जाएगी। ठीक, अब आप सेनेटर साहब बहुत पॉजिटिव बातें ही आपने की हैं, आप MQM को भी वेलकम कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब के अवाम में निकलने को भी वेलकम। देखते हैं ये दोनों चीज़ें आप लोगों के लिए कैसी साबित होती हैं, खासकर MQM ने जो बातें आज पीपल्स पार्टी के हवाले से की।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर ताज हैदर साहब, अंदलीब अब्बास साहिबा और सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब भी यहाँ तशरीफ फरमा थे। आपने तीनों की गुफ्तगू सुनी और प्रोग्राम में वसीम अख्तर साहब भी हमारे साथ थे, उनकी बातचीत भी सुनी। अब ये मुलाकातों का सिलसिला तो जारी है और हम आपको इस प्रोग्राम के तवस्सुत से अपडेट करते रहेंगे। इस बारे में भी आइंदा आने वाले दिनों में बात होगी और जो सिक्योरिटी मामलात मुल्क के चल रहे हैं, इस वक्त वजीर आजम साहब नोशकी में आज मौजूद थे, इस पर भी आने वाले दिनों में बात करेंगे। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।